नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ केवलम। हमीरपुर NH-34 पर लगातार हो रहे सड़क हादसों और बढ़ती मौतों से परेशान युवाओं ने जागरूकता अभियान चलाते हुए आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे जिलाधिकारी से मिलकर सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं पर रोक लगाने की मांग करना चाहते थे। बताया गया कि तेज गर्मी और करीब 45 डिग्री तापमान के बीच लोग घंटों कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर प्रदर्शन करते रहे। इस दौरान कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई और कुछ लोग बेहोश भी हो गए। काफ़ी प्रदर्शन करने के बावजूद भी जिलाधिकारी ज्ञापन बाहर लेने नहीं आए। लोगों को मायूस होकर लौटना पड़ा। देखिए, लोगों की आवाज़ सुनिए। मैं विश्वनाथ सिंह राघव आज उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर में डीएम ऑफिस के बाहर एकत्रित है। यहाँ एक बड़ी भीड़ युवाओं की NH-34 को लेकर के उपस्थित है। ये विश्व की एक ऐसी सड़क है भारत में जो सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट इस हमीरपुर जनपद में जाने वाली कानपुर सागर नेशनल हाईवे पर होते हैं। उसको लेकर ये युवा समाज सेवी सभी वर्गों के लोग इस आज डीएम ऑफिस में उपस्थित हैं, लेकिन जिलाधिकारी महोदय शायद बाहर नहीं आ रहे हैं। जानना चाहते हैं कहां से किन मुद्दों को लेकर के आए हैं। मैं उदयभान सिंह क्षत्रिय समाज सेवा समिति का संस्थापक हूं और जैसा कि यहां से लखनऊ से और दिल्ली तक सभी को विदित है कि NH-34 एक खूनी सड़क है और विश्व में सबसे ज़्यादा हादसे इसी सड़क पर होते हैं। कानपुर जाने और वापस आने से ऐसा लगता है जैसे यमराज के मुंह से बाहर निकल कर आए हों लोग, और आए दिन कोई ना कोई जान गंवाता है यहाँ। लेकिन यहाँ प्रशासन और सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। अभी हम लोग सभी यहाँ डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए इसी बाबत, लेकिन महोदय बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। इतनी असंवेदनशीलता अच्छी नहीं है शासन और प्रशासन की, मैं बस यही कहना चाहूँगा। तो क्या किसी ने बात नहीं की, क्यों नहीं बाहर आना चाहते? अब लोग गए हैं लेकिन बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। क्या नाम है आपका? आशीष सिंह नाम है। कहाँ से आए? मोदाह से आए हैं। क्या मुद्दा है? मुद्दा है NH-34 जो खूनी हाईवे के नाम से प्रसिद्ध है, और इस मुद्दे को लेकर के हम लोग आए थे। हम चाह रहे थे कि डीएम साहब बाहर आए, लेकिन 46 डिग्री के तापमान में उसकी अति संवेदनशीलता दिखाती है कि वो कितने अति संवेदनशील है। कम से कम अगर जनता सिर्फ यहाँ ज्ञापन देना चाहती है, एक प्रतिनिधिमंडल उनसे बात करना चाहता है, तो निश्चित तौर पर उनको आना चाहिए। इसका मुद्दा संसद भवन में माननीय पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी ने भी उठाया था और विधानसभा में भी इसका मुद्दा उठ चुका है प्रधानमंत्री जी के सामने, और यहाँ पर MLC साहब ने भी इस मुद्दे को उठाया था। लेकिन प्रशासन पता नहीं क्या चाहता है। हर पूरे जिले के अंदर, हर गांव से, हर नगर से, हर वार्ड या मोहल्ले से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जहां से उनके लोग खत्म ना हुए। हर वार्ड मोहल्ले में 2 केस ऐसे मिलेंगे जहां पर लोग खत्म हुए। इस तादाद में लोग खत्म हुए। लगभग मेरा जो अपना आंकड़ा है, लगभग 25,000 लोग इस खूनी हाईवे की भेंट चढ़ चुके हैं, और पता नहीं कितने 25,000 लोगों का इंतजार किया जा रहा है। निश्चित तौर पर हम लोग ज्ञापन देने आए हैं, और नहीं होगा तो निश्चित तौर पर एक बड़े आंदोलन के रूप में एक ऐतिहासिक आंदोलन बनेगा। अच्छा, ये आप कहाँ से आए? हम यही हमीरपुर से हैं। तेज प्रताप सिंह तंजू। ये कब से आंदोलन चल रहा है मुहिम? ये तो काफी समय से चल रही है, लेकिन अब तीव्रता कुछ ज्यादा आई है। अब इसको विस्तार से किया जा रहा है। इसमें हम लोगों के मेन मुद्दे हैं कि रोड में जो एक्सीडेंट हो रहा है इनमें रोक लगे, और किस तरीके से लगेगी, रोड चौड़ीकरण हो, बीच में डिवाइडर दिया जाए। क्योंकि आपने अभी देखा होगा, कल के दिन ही एक हादसा हुआ नारायण चंदपुरवा के पास। उसमें एक ड्राइवर खत्म हो गया बेचारा, अमूल गाड़ी और डंपर का हुआ। इसी तरह आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। न जाने कितनी माओं ने अपने बेटों को खो दिया, जाने कितनी पत्नियों ने अपने पतियों को, और कितने ही बच्चों ने अपने पिता को खो दिया है। और हम लोग ज्ञापन देने आए हैं, कोई अराजकता नहीं कर रहे हैं, शांति से बैठकर अपना ज्ञापन देना चाहते हैं। लेकिन डीएम साहब अभी तक हो गए 1-1.5 घंटा हो चुका है हम लोगों को यहाँ धरने बैठे हुए। डीएम साहब बाहर नहीं आ रहे और पुलिस को इस तरीके से बुला रहे हैं जैसे यहाँ पे आतंकवादी आ गए हों। कहाँ से आए? मैं हमीरपुर से ही आया हूँ। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम युगांक मिश्रा है। क्या समस्या है? समस्या तो बहुत पुरानी हम लोगों की। NH-34 में जो लगातार हादसे हो रहे हैं, कई हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उसको चौड़ीकरण की मांग के लिए हम लोग आज जिलाधिकारी के पास आए हैं, लेकिन यहाँ जिलाधिकारी ने हमें एहसास करा दिया है कि आज भी ब्रिटिश राज कायम है। हम लोग 1-1.5 घंटे से उनको बाहर बुला के शांति स्वरूप से ज्ञापन देना चाहते हैं। कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे जनता की दिल से निकली हुई पीड़ा है। और उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि 1 घंटे के ऊपर लगभग समय होने जा रहा है। जिलाधिकारी अपने केबिन से
10 मीटर बाहर निकल के हमसे ज्ञापन नहीं ले सकते। मुझको तो नहीं लग रहा कि हम लोग आजाद देश में रह रहे हैं। जिस तरीके से ब्रिटिश सरकार के अधिकारी आज हमारे सर पे बैठे हुए, ये निंदनीय है। इनका विरोध होगा और जरूरत पड़ेगी तो अब हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन के पक्षधर हैं। जरूरत पड़ेगी तो जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। कहाँ से आप? हम आए मोटा से, कहाँ से आए? मांझिंगोटा सिंगोटा। क्या मुद्दा है? आप भी जी जी, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं ये रोड बन जाए, मतलब जो बीच में होता डिवाइडर होता है वो बन जाए, क्योंकि यहाँ पे आए दिन प्रतिदिन मौतें होती हैं। आपके गांव से कुछ एक्सीडेंट हुए? सबसे ज्यादा इस हमीरपुर जिले में सबसे ज्यादा मेरे गांव से हुए। कौन सा गांव है? मेरा गांव इंगोटा जी। आप कहाँ से आए? इंगोटा से। आप लगातार देख रहे हैं कि एक लंबी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग इधर उपस्थित हैं और ये इस मुहिम पर उपस्थित हैं, इस ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हैं, लेकिन जिलाधिकारी महोदय बाहर नहीं आ रहे हैं। क्या मुद्दा है, क्या विषय है, जानते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक मिश्रा मेरा नाम। किस उद्देश्य, किस मुद्दे को लेकर? हम लोग आज NH 34 खूनी सड़क के मुद्दे को लेकर के आए हैं जिलाधिकारी को ज्ञापन देने, और हम सबकी मांग है कि जिलाधिकारी स्वयं आकर के ज्ञापन लें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आदरणीय जिलाधिकारी महोदय बाहर नहीं आ रहे हैं, उसी मांग को लेकर आज सब लोग यहाँ बैठे हैं, और जब तक जिलाधिकारी महोदय बाहर नहीं आएंगे तब तक ज्ञापन नहीं देने की हम सब लोगों की रणनीति बनी है। उसी रणनीति के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप? मैं मौदाब हमई से आया हूँ। क्या यही जी इसी मुहिम में आए। तो लगातार आप देख रहे हैं कि पूरी टीम, पूरे हजारों लोग इस जनपद से निकलकर NH 34 के लिए इस उद्देश्य के निकले हैं ताकि रोड बने, सड़क बने। और कहाँ से आए आप? मौदा क्या नाम लिखते हैं? सौरभ तिवारी। किस उद्देश्य से आए? हम ये खूनी हाईवे जो NH 34 की उसमें डिवाइडर बनाया जाए या कुछ मतलब इसका चौड़ीकरण किया जाए। तो यहाँ पर क्यों DM साहब क्या बाहर नहीं आ रहे? DM साहब बाहर नहीं आ रहे। लगातार लोग धूप में कम से कम 1.5 घंटा हो रहा है, बैठे बैठे हालत खराब हो रही है। बीमार DM। आप? मैं नेवादा से चल करके आया हूँ। क्या नाम लिखते हैं? मैं अंकित पंडित नेवादा हूँ, और मैं नेवादा से चल के आया हूँ। अभी आप देख पा रहे हैं हम लोग जो है हमीरपुर कलेक्ट्रेट में है, और इतनी भीषण गर्मी होने के बाद आपको पता है कि हार्ट वेव चल रही है। हमारा जनपद जो है उसकी चपेट में है। इसके बाद यहाँ लगभग 1500 की संख्या NH 34 के लिए इकट्ठा हुई है, और आप को मैं जो है आपकी न्यूज़ के माध्यम से दिखाने का काम करूँगा कि DM साहब हमारा ज्ञापन लेने के लिए तैयार नहीं है। सर, जब हम लोगों की इतनी संख्या होने के बाद DM साहब अपने कैबिन से निकल के नहीं आ रहे हैं, तो आप समझिए कि जो अकेले लोग आते होंगे, जो पीड़ित होंगे और जिनके पास कोई रहनुमा नहीं है उनके साथ आने के लिए, तो क्या कंडीशन होती होगी। DM साहब का रवैया बहुत गलत है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। तो कोई आला अफसर निकल के कि बाहर आया, क्यों नहीं आना चाह रहे हैं? मुझे लग रहा है कि वो जो है चाह रहे हैं कि कैबिन में सिर्फ एक या दो व्यक्ति जाएं, और है क्या कि जो है ये चूंकि जनता का मामला है और जनता चाहती है कि हमारे सामने ही DM साहब को ज्ञापन दिया जाए। चूंकि पूर्व में भी ऐसा होता रहा है कि जो लोग ज्ञापन देने जाते रहे हैं वो मैनेज हो जाते रहे हैं, और हमारा जो है ये जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती थी। इसलिए जनता अपने सामने चाह रही है, वो चाह रही है कि ज्ञापन हमारे सामने DM साहब को दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार लोग आक्रोशित हैं जिलाधिकारी महोदय के बाहर निकल के नाने में। ज्ञापन देने के लिए हजारों संख्या में ग्रामीण, युवा, समाज सेवी लोग उपस्थित हैं। गर्मी की टेम्परेचर की वजह से एक दो लोगों को बेहोशी भी आ गई है। आप देखते रहिए न्यूज़ केवलम। धन्यवाद।